हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सब लोग को बहुत सारी गुरपुरब की बधाइयाँ। आज गुरपुरब का दिन है और हम लोग जाने वाले हैं गुरुद्वारे। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 7 o'clock उठी हूँ। वैसे तो आज डेली से लेट ही उठी हूँ, लेकिन उठते ही इतना फ्रेश और इतना अच्छा लग रहा था, बड़ा पॉजिटिव सा लग रहा था। तो उठते ही मैंने नहा लिया सबसे पहले और मेरी पूजा भी खत्म हो गई थी और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था क्योंकि मैंने कल रात को अपने बाथरूम में थोड़े वो जो मेरे कुछ हैक्स किए हैं वो ही रखे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। बच्चे भी अभी उठेंगे तो हम लोग जाएंगे। पहले प्लान था कि गुरुद्वारे हम मॉर्निंग में जाएंगे, लेकिन क्योंकि छुट्टी वाला दिन है तो बच्चे थोड़ा सा आलस करके अभी भी सो रहे हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। अब हम आफ्टरनून में जाएंगे अराउंड 1 o'clock एंड देन समय कीर्तन बहुत अच्छा होने वाला है। अमृतसर से रागी आने वाले हैं और उसके बाद हम लोग वहीं पे लंगर करके वापस आएंगे। इसलिए मैंने सोचा नहाने के बाद जल्दी से अपना एडिटिंग कर लूँ। मैं अराउंड 7:30 से मैं बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए और अब बज रहे हैं 9:15। बहुत टाइम लग गया मुझे एडिटिंग के लिए और बच्चे भी अब उठने वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट की भी तैयारियां कर लूँ। आज का जो ब्लॉग है ना, मैं उसको क्या नाम दूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने रैंडमली अपने कुछ हैबिट्स, कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसलिए मैं बस यही सोच रही थी कल से कि मैं इस ब्लॉग को नाम क्या देने वाली हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बट आई एम श्योर मैं जो भी आपके साथ शेयर करूँगी वो सब आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, बहुत ही ईजी होंगे। एंड तक आप मेरा ब्लॉग देखिएगा और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आए, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जैसे कई बार घर को हम लोग क्लीन तो बहुत रखते हैं, लेकिन कई बार घर में एक ओडर सी होती है ड्यू टू एनी रीज़न कि कभी कुछ बन गया या फिर ऐसा है कि घर बंद था क्योंकि बहुत हवा चल रही थी तो हम खिड़कियाँ बंद करते हैं। ओडर्स हटाने के लिए मैं कुछ नेचुरल सेंट रेसिपीज फॉलो करती हूँ जिससे घर बहुत अच्छा सा महकता रहता है और बहुत ही खुशबूदार एंड काफ़ी पॉजिटिव लगता है उनके खुशबू से। तो चलिए मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ मेरे वो सारे रेसिपीज। हाँ, तो ये वाला शूट मैंने एक रात पहले ही कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आज सुबह मैंने जल्दी नहाना है, गुरपुरब है। तो ये मैंने पहले ही कल रात को बना के मैंने बाथरूम में रख लिया था कि सुबह उठते ही मैं बस जलाऊंगी और इससे पूरा बाथरूम एकदम से अच्छा सा बिल्कुल रिफ़्रेश सा हो गया था इसकी खुशबू से। और वैसे तो ना ये वाला मेरा फेवरेट है और इसकी इफ़ेक्ट ऐसा होता है जैसे में बच्चों के लिए हम जैसे मिर्ची जलाते हैं, तो जो जला रहा होता है उसे इतनी तेज़ मिर्ची नहीं लगती जितना आसपास दूसरे रूम में बैठने वालों को उसकी पता लग जाता है। सेम इसका भी इफ़ेक्ट वैसा ही है। जहाँ आप जलाएंगे इसके सेंट आपको वहाँ पे इमीडिएटली इतना नहीं पता चलेगा जितना कि बाकी रूम्स में पूरा ये फैल जाता है। काफ़ी अच्छा सा स्मोकी इसका सेंट होता है एंड नेचुरल चीज़ है तो हमें जैसे पता ही है नेचुरल चीज़ें धीरे धीरे अपना बहुत ही सूदिंग सा अपना एक इफ़ेक्ट छोड़ती है। इसके लिए मैंने क्या किया है, आजकल ऑरेंजेस का है ही सीज़न, काफ़ी ऑरेंजेस आ रहे हैं। मैंने ऑरेंज जो घर पे था उसी को यूज़ किया है, 2 भाग में काट लिया है और एक साइड के ऑरेंज में ऐसे छोटे छोटे मैंने टुकड़े जिस भी डिज़ाइन में आप बनाना चाहें ऐसे आप काट लीजिए। मैं तो एक रैंडम सा ट्रायंगल विंडोज़ सा बना रही हूँ, तो ऐसे आप कैसे भी काट सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि ये किसी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है तो मैं सिर्फ ऐसे ही सिंपल से ही मैंने काट दिया है। हाँ, ये है कि सेंटर का जो पार्ट है वो आप ज़रूर काटिएगा इसमें से। कुछ इस तरह से काट लेना है क्योंकि जब हम इसके अंदर कैंडल जलाएंगे तो उसकी जो लौ है उसकी वजह से एकदम से इसमें ये जले ना, सिर्फ साइड साइड से थोड़ा सा जो जलता है उसी से और उसकी लौ की जो गर्माहट है उसी से इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हैलोवीन पार्टी के लिए कुछ डेकोरेशन किया हो, क्योंकि मैंने ट्रायंगल शेप्स जो काटे हैं उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट आया है। बट इसका जो फ्रेग्रेंस है, जो सेंट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड अमेजिंग लगता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको।
उसका इफ़ेक्ट। ये जो सेकंड नेचुरल सेंट रेसिपी है, ये जैसे हम लोग कई बार किचन में कुछ बनाते हैं, फ़िश या नॉन वेज या कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रह जाती है, उसको हटाने के लिए बहुत ही अच्छा सा है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे मैंने घर के नींबू को यूज़ किया है, जो थोड़ा-सा ड्राई होने लग जाते हैं नींबू, उसको मैंने कट कर लिया है और गर्म पानी में यहाँ पे डाल दिया है। उसके साथ मैं ले रही हूँ 2 दालचीनी के स्टिक्स। इसमें भी सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे इजीली हमारे पास होते ही हैं, वही सारे हैं। अगर कुछ नया है तो वो है ये रोज़मेरी एसेंस। मुझे रोज़मेरी की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो लैवेंडर या जो भी एसेंस आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये वेनिला का एसेंस भी 2 ड्रॉप्स डाले हैं। ये भी हमारे पास इजीली अवेलेबल होते ही हैं घर पे। इन सबको मिला के हमें बस एक बॉयल देना है। जैसे जैसे ये बॉयल आता जाएगा, ये पानी रिड्यूस होगा, आपके घर पे इतनी अच्छी खुशबू फैल जाएगी कि आपको खुद समझ में आएगा मैं आपसे क्या बताना चाह रही हूँ। जब भी आप इन्हें यूज़ करेंगे प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा इन सब का इफ़ेक्ट। अभी कई बार घर के फ्रिज में से भी स्मेल आने लग जाती है ड्यू टू उसके गैसेस या कोई खाना ऐसा हो जो गंदा हो जाता है, कई बार उसमें से स्मेल बहुत आने लगती है। तो उसके लिए आप फ्रिज में कुछ नहीं, बस एक कच्चा आलू रखिए और उससे आपका फ्रिज का जितना भी गैस है या स्मेल है वो एकदम ठीक हो जाएगा। आप इस आलू को 10-15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद आपको फेंक देना है, इसको यूज़ मत कीजिएगा। ऐसे ही कई बार हमारे शू रैक से भी बहुत स्मेल आती है, स्पेशली ऑन रेनी सीजन्स या फिर विंटर सीजन में, जब थोड़ी सी नमी या मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे स्मेल आने लग जाती है। और शू रैक बार बार क्लीन करना भी इतना इजी टास्क नहीं होता है। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ जैसे बॉटल में मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। मैं आधा या आधे से ज़्यादा ये बेकिंग पाउडर लूँगी बॉटल में। फिर इस बॉटल के लिड को मैंने कट करके उसमें होल्स बना दिए हैं इस तरह से, और इस बॉटल को मैं अपने शू रैक में रख देती हूँ। ये आप आराम से 2 महीने रख सकते हैं। आज के टाइम में प्लास्टिक बैग्स की प्रॉब्लम तो आई एम श्योर हम सब फेस कर रहे हैं। इतने सारे बैग्स इकट्ठे हो जाते हैं और इतने क्लटर्ड कर देते हैं पूरे घर को, लेकिन ये होते भी इतने प्यारे हैं कि इनको फेंके भी नहीं जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो हम सबको मन करता है कि हम ज़रूर रखें भी, बट उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं उनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देती हूँ। ये ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर देने से ये इतने अच्छे से मेंटेन होते हैं और ना ही हमें ज़्यादा स्पेस लगता है उनको रखने के लिए। सो कुछ बैग्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं उन्हें हमेशा इस तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पहले लग सकता है फ़ोल्ड, लेकिन बिलीव मी जब आप एक बार करेंगे तो ये बहुत ही ईजी फ़ोल्ड्स होते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा, एकदम पॉकेट साइज, पाम साइज का तो ये बन गया है। ऐसे ही मैंने और भी सारे प्लास्टिक बैग्स को भी फोल्ड करके रखे हैं। ये इतने छोटे साइज़ के हो जाते हैं, इतने कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कि इजीली किसी भी कंटेनर में आप, छोटे से डब्बे में आप उन्हें आराम से रख सकते हैं। बहुत सारे इकट्ठे आ जाते हैं। यहाँ तो मैं बहुत ही बेसिक सा, जब हम लोग खाना कभी बाहर से मंगाते हैं जो उनके प्लास्टिक के डब्बे हमारे पास आ जाते हैं, मैं उन्हीं में रखती हूँ। यहाँ देखिए इकट्ठे कितने सारे ऑलरेडी आ गए हैं। अगर आपके पास बड़ा डब्बा है तो आप और भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। है ना बहुत इजी इनको रखना। आजकल विंटर्स में हरी सब्जियां कितनी ज़्यादा आने लगती हैं और देखते ही इतना लालच आता है कि जब लेने जाती हूँ इतने सारे इकट्ठे ले आती हूँ। पालक, मेथी, बथुआ, धनिया सारे ही तो मिलने लग गए हैं अभी।
और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार लेकर तो सब आ जाती हूँ, लेकिन अगर वो टाइम पे नहीं बना रहे हैं तो 3-4 दिन बाद वो ख़राब भी होने लग जाते हैं। सो मैं उनको स्टोर इस तरह से करती हूँ कि पूरे 1 हफ्ते से लेकर 1.5 हफ्ता आपका आराम से निकल जाए। पत्तों को साफ़ करने के बाद उन्हें इस तरह से डब्बों में टिश्यू पेपर रख के आप उन्हें पैक करके रख सकते हैं एयर टाइट डब्बों में। बड़े आराम से ये 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, इवन 2 हफ्ते भी चल जाते हैं। कई बार ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, वो किसी वजह से अगर हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाई हैं तो थोड़े दिनों में मुरझाने भी लगती हैं, जैसे कि धनिया पत्ता या फिर स्प्रिंग अनियन। सो मैं उनको क्या करती हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मानता है कि उन्हें फेंक दूँ, तो मैं हमेशा उन्हें थोड़ा सा जार में पानी भर के उसमें रख देती हूँ। इससे क्या होता है, ये फिर से बहुत अच्छे से ग्रीन हो जाती हैं और एकदम फ्रेश हो जाती हैं फिर से, और आप उनको फिर कुछ दिनों के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ना मेरे पास कुछ दिनों पुराने स्प्रिंग अनियंस भी बचे हुए हैं, तो थोड़े से ही रह गए हैं, तो आज मैं उनको थोड़ा सा क्लीन करके इनको भी जार में रख दूँगी। ये देखिए थोड़े मुरझाने ही लग गए हैं। सो जो इनके ऊपर के लेयर्स ख़राब हो गए हैं, थोड़े खराब येलो भी पड़ रहे हैं, उनको मैं निकाल दे रही हूँ। और इस तरह मैं जार में उनको ऊपर के जो ग्रीन पार्ट है उनको कट करके जड़ों वाले साइड को मैं पानी में रख दूंगी। बस अगर आपको रीग्रो करना है तो आप उसको थोड़ा सा अपने विंडो में रख लीजिए जहाँ हल्की धूप आ रही हो, लेकिन इस समय मेरा पर्पस दूसरा है। मैं इन दोनों को ही फ्रिज में रख रही हूँ। फ्रिज में रखने की वजह से क्या होता है, ये फिर से फ्रेश हो जाएंगे और आप इनको जल्दी यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही इवन अदरक भी मैं बहुत सारा मार्केट से ले आई थी। यूजुअली मैं विंटर्स में खूब सारे अदरक एक साथ ही ले आती हूँ, क्योंकि इस समय बहुत अच्छा वाला अदरक मिलता है, जूसी होते हैं एंड काफ़ी फ्रेश मिल जाता है। लेकिन अदरक को स्टोर अच्छे से ना करो तो अदरक ख़राब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। सो मैं क्या करती हूँ, हमेशा इस तरह से अदरक का जो भी थोड़ा बहुत नमी है उसको टिश्यू से सुखा लेती हूँ पहले लाने के बाद। अगर कोई एक्स्ट्रा मिट्टी लगी है, कई बार बहुत मिट्टी लगी होती है, वो सब हटा देती हूँ। उसके बाद उसे इसी टिश्यू में रैप करके पॉलिथीन बैग में अच्छे से बंद करके रख देती हूँ। अगर आप इस तरह से अपने अदरक को रखते हैं तो आप किलो 2 किलो जितना भी लेते हैं, आप आराम से महीना भर उसे निकाल सकते हैं। ये अदरक काफ़ी दिन चलता है, ये ना तो अंदर से गलेगा और ना ही ये सूखेगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।